गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद डिब्बे खुल गए। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। लोग डोली की मदद से दरिया और दुश्वार गुजार रास्ते अबूर करके पहुंचे। 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 9,63,000 से जायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 8 ख्वातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं। इंतखाबात को परअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मकामी पुलिस, GB स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के लिए मौजूद। इंतखाबी हलकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद डब्बे खुल गए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कांटे का मुकाबला। तगड़े उम्मीदवार मैदान में। GB2 में साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान और IPP के फतहुल्लाह में सख्त मुकाबला हुआ। मलिक किफायतुर रहमान में भी जोड़ पड़ा। नून लीग के राना फरमान और PP के फहद हनीफ भी मैदान में। GB7 में पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहरी और आजाद उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला। नून लीग के अकबर खान भी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजमूई तौर पर PP के 23 और 22 लीगी, IPP के 15 जबकि IPT के 10, JUI के 9 और MWM के 7 उम्मीदवार। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। DMA2 में पाबंदी के बावजूद वोटर्स मोबाइल फ़ोन लेकर पहुंचे। वोट पर मोहर लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी गई। GBA2 में पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान में झगड़ा। लीगी उम्मीदवार हफीजुर रहमान की पोलिंग स्टेशन के दौरे पर तनाज़ा। पोलिंग स्टेशन में दाखिले पर पीपल्स पार्टी का एतराज़। दोनों जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हुए। वाक़े के वक्त निगरान वज़ीर दाखिला साजिद बेग भी पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। सोशल मीडिया पर जाली नोटिफिकेशन की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सोशल मीडिया पर उम्मीदवार राजा रियाज अकबर की नाअहली से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली है। दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं की है। इसका कोई कानूनी और इंतजामी जवाब भी नहीं है। नोटिफिकेशन पर सुबह इलेक्शन कमिश्नर के नाम और दस्तखत को जाली इस्तेमाल किया गया, जो जुर्म है। मामले का नोटिस ले रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वोट के जरिए मसाइल हल कराने के लिए पुरअज़्म कहा। GB में मसाइल बेशुमार हैं। बिजली, पानी, गैस समेत बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। पीने के लिए साफ पानी नहीं। दिन में 2 घंटे बिजली आती है। सड़कों की हालत सफर के काबिल नहीं। नौजवान वोटर्स ने बिला तातुल इंटरनेट फराहमी का मुतालबा किया। स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल कायम करने के मुतालबात। वोट की ताकत इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालिबा, जिस पर अदालत में भी वाज़ेह कर दिया कि ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। तारिक फजल चौधरी ने मज़ीद कहा कि टनल्स की तामीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता है। मनसूबे में मकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हर चंद माह के बाद एहतजाज मुनासिब नहीं है। कानून हाथ में लेने और मासूमों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। सरदार अतीकुर रहमान अहमद बोले कि हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। किसी को मालूम नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। आज़ाद कश्मीर के सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदार पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का 48 घंटों में तीसरा इजलास। तशद्दुद और महाजराई से गुरेज करते हुए सियासी अमल को आगे बढ़ाने पर जोर। जरदारी हाउस में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत की ब्रीफिंग बताया। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महाजर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। ज़राए के मुताबिक आज सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान अहम मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आला सतह मुशावरत के बाद
आज़ाद कश्मीर के आइंदा सियासी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत के इत्तेहादी जमात को मनाने के जतन जारी, बजट से मुतालिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वजारत खारजा में मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक बाज़ फेडरल स्पेंडिंग्स, BISP की बंदिश और दोहरे टैक्सेस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाक सूबों से 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। फंड्स की दस्तयाबी से मुतालिक यकीन दहानी के बाद ही वफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी अर्ना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से नासिर मुनीर का पैगाम पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। सुप्रीम लीडर के नाम फील्ड मार्शल का पैगाम दिया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ईरानी सदर स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी। पासदाराने इनक़िलाब का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी कार्गो जहाज़ कब्जे में लेने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज़ को ट्रांसिट कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। अमरीकी फ़ौज की सरपरस्ती में 4 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। एक जहाज़ को निशाना बनाकर रोक लिया, दीगर 3 वापस लौट गए। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने ईरान के 2 ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन्स आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए ख़तरा बन रहे थे। मुस्तक़बिल में भी आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन्स को मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तेहरान में चीनी सफीर का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। अमरीका और इसराइल की जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। चीन ईरान की खुद मुख्तारी सालमियत और दिफा के हक़ की हिमायत करता है। आपने हम आलमी तजारत और तवानाई के लिए अहम रास्ता इसकी सलामती और खुला रहना पूरी कौम के मफाद में है। बैनुल-अक़वामी कवानीन और कसीरुल जहती निज़ाम की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। आलमी बिरादरी जंग बंदी नाकाम बनाने की इसराइली कोशिशों को रोके। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान का मुतालबा। कहा कि इसराइली जारहियत को रोकना आलमी बिरादरी की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसराइल पूरे खित्ते को जंग की जानिब धकेल रहा है ताकि फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल को नाकाम बनाया जा सके। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मक़दम। पाकिस्तान की सफारती काविशों की सताइश। कहा कि तुर्किया इन कोशिशों की भरपूर हिमायत कर रहा है।